बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आइए हम एक वर्टिकल थ्रोन बॉल, एक ऐसी बॉल जिसको हमने सीधा ऊपर फेंका वाई एक्सिस में, उसका बिहेवियर कैसा होगा। आपको मालूम है कि अर्थ के गिर्द एक ऐसा फील्ड है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इस फील्ड की खास बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर होगा तो उसको एक फोर्स जमीन के सेंटर की तरफ खींचती रहेगी हमेशा, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यह वही फोर्स है जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में चीजों को जमीन पर गिरते देखते हैं। हमें मालूम है, ये पहले हम लोगों ने पढ़ा, कि इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला जो है वो Gm1m2/r² है। बाकी फैक्टर्स को भूल जाएं, सिर्फ ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का जो रिलेशन है इसको देखें। ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि आसान अल्फाज में, अगर आप जमीन के सेंटर से दूर होते जाएं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक होती जाएगी, और ऐसा करने पर एक वक्त ऐसा आएगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वीक होते होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वो इतनी वीक हो जाए कि फील भी ना हो। ये कहां पर ऐसा पॉइंट आएगा जरा देखें। आप चाहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाए। अब आर की वैल्यू अगर मैं इंफिनिटी पुट करूं तो किसी भी चीज को जब डिवाइड करें इंफिनिटी से तो आंसर 0 आता है। इसका मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 होगी? वो इंफिनिटी वाला पॉइंट है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स 0, कहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 हो जाती है, वो कौन सी जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो जमीन उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी क्योंकि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, तो वो पॉइंट है इंफिनिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल इंफिनिटी है। मैथमेटिकल इंफिनिटी अचीवेबल नहीं होती। यानी अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करें तो आपको तो इनफाइनाइट टाइम चाहिए, इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। ऐसा डिस्टेंस तो आप कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकते। रियलिटी में जब हम वाकई में स्पेस में रॉकेट्स या स्पेसशिप्स जो है वो भेजते हैं तो वहां पर इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? वो जगह नहीं जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिटरली एक्चुअली 0 हो जाए, बल्कि ये वो जगह होती है जहां फोर्स ऑफ ग्रेविटी इतनी वीक हो जाए कि वो 0 को अप्रोच करे या उसका इफेक्ट इतना कम हो कि हम कंसीडर कर लें, सपोज कर लें, अज्यूम कर लें कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 है। ये प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इंफिनिटी का मतलब क्या है? अगर हम जमीन के डायामीटर को देखें और जमीन के ऊपर इसी डायामीटर का 4 टाइम्स, यानी कि जमीन से ऊपर 4 डायामीटर्स ऊपर जाएं, तो वहां पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो जमीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जस्ट 1% है। यानी इतना कम है कि हम कहेंगे कि यहां पर ग्रेविटी 0 हो गई है। क्या लिटरली 0 हुई है? नहीं, ये मैथमेटिकल इंफिनिटी नहीं है, ये प्रैक्टिकल इंफिनिटी है। तो जब हम रियल लाइफ में बात करते हैं कि भाई स्पेसशिप इंफिनिटी पर जा रहा है, इसका मतलब वो कहां जा रहा है? वो जमीन से तकरीबन 4 डायामीटर ऑफ अर्थ दूर जा रहा है। ये इतना दूर बनता है कि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब जरा देखते हैं, ये चीजें तो हो गई जो समझना जरूरी थी। अब जरा देखते हैं हम, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये वापस आ जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओवरकम कर जाएगी, उस पर काबू पा लेगी। इफ आई इंक्रीज द स्पीड, अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से फेंकूं, इस दफा ये ज्यादा हाइट तक जाएगा क्योंकि ज्यादा एनर्जी है, और ज्यादा हाइट तक जाएगा लेकिन फिर भी वापस आ जाएगा। और इफ आई कीप ऑन एडिंग द एनर्जी, अगर मैं एनर्जी बढ़ाता रहूं तो इट विल रीच टू अ न्यू हाइट, और ये अपनी हाइट बढ़ाते रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा। लेकिन न्यूटन इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता है, आइए जरा देखते हैं। न्यूटन की बुक प्रिंसिपिया
जिसका पूरा नाम प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका है, उसने उस बुक में यह प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। उसने कहा जमीन, सपोज करें जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। अब इस पहाड़ से आप एक ऑब्जेक्ट को अगर सीधा ऊपर फेंकेंगे तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, कुछ हाइट कवर करने के बाद। लेकिन अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फेंकूं, तो आप लोगों ने इस चैप्टर 3 में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल, तो अगर मैं इस कैनन से इस ऑब्जेक्ट को जो है वो इस शेल को हॉरिजॉन्टल फेंकूं तो ये एक पैराबोलिक कर्व बनाएगा। अब सपोज करें मैंने इसको इस वक्त 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका, ये बहुत ज्यादा स्पीड है, एक सेकंड में 2 किलोमीटर। अगर मैं इस कैनन से और ज्यादा स्पीड से फेंकूं तो अब ये सपोज करें 4 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो यहां पर ये ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, लेकिन अभी भी जमीन इसको खींच लेगी। और इसी तरह अगर मैं 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड कर दूं तो मजीद डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन अल्टीमेटली जमीन को हिट करेगा। अगर एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं इसको 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से हिट करूंगा, इस वक्त जब मैं इसको 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से हिट करूंगा तो इसके पास इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड है कि जमीन के खींचते खींचते भी ये अपना एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेगी। और एक दफा इसने ऑर्बिट कंप्लीट कर लिया, फ्रिक्शन तो वहां है नहीं, तो हमारे पास ये हमेशा के लिए मूव करता रहेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में। स्पीड देखें, किस स्पीड पर ऐसा हुआ, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। आगे चल के चैप्टर नंबर 5 में इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अगर मैं और स्पीड बढ़ाऊं तो मजीद स्पीड बढ़ाने पर अब ये एक ऐसा पाथ चूज कर लेगा जिसे हम कहते हैं एलिप्टिकल पाथ। फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर पर सेकंड से मैंने इसको फेंका, तो अब ये इसका एलिप्टिकल पाथ है। अब मैं इसको 10 किलोमीटर पर सेकंड से करूंगा तो ये और एक एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। 11 किलोमीटर पर सेकंड से करूंगा तो फिर ये एलिप्टिकल पाथ बनाएगा, लेकिन ये जमीन से दूर होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। अगर मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड खास है, अभी डिस्कस करेंगे क्यों, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से मूव करूं, इसको फेंकूं, तो फिर ये इस एलिप्टिकल पाथ से भी निकल जाएगा और ये फिर कभी भी जमीन की तरफ लौट कर नहीं आएगा। दूसरे अल्फाज में ये ग्रेविटी से स्केप कर गया, और जिस वेलोसिटी से मुझे फेंकना पड़ा ताकि ये स्केप कर जाए उसे हम बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। जरा देखते हैं कि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मुझे कैसे पता चला कि जमीन से अगर दूर फेंकना है इंफिनिटी पर तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए। तो आइए जरा देखते हैं कि ये स्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया। स्टूडेंट, सबसे पहले तो स्केप वेलोसिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। स्केप वेलोसिटी बेसिकली क्या है? इट इज दैट इनिशियल स्पीड which can take an object out of influence होता है असर, influence of gravitational field। तो ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि वो स्पीड जिसको अगर हम ऑब्जेक्ट को दे दें तो वो ग्रेविटी से स्केप कर जाए, कभी मुड़कर वापस ना आए, और ये बहुत ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। देखें, बात स्पीड की नहीं है, बात है एनर्जी की। ठीक है, स्केप वेलोसिटी इज कंसर्न विद, उसका ताल्लुक है, आप कॉरेस्पॉन्ड भी लिख सकते हैं, टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप अगर किसी चीज को स्पीड देना चाहते हैं तो आपको मालूम है आपको उसको किनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। यू वांट स्पीड, यू हैव टू गिव किनेटिक एनर्जी। आप स्पीड चाहते हैं तो आपको किनेटिक एनर्जी देनी चाहिए। आप कौन सी स्पीड चाहते हैं? आप वो स्पीड चाहते हैं जिस पर वो ग्रेविटी से स्केप कर जाए, मुड़कर वापस ना गिरे जमीन पर। तो फिर ये स्पीड के साथ मैं छोटा सा वर्ड लिखूंगा,
स्केप वेलोसिटी अब बन गई। तो वो एनर्जी जो है किनेटिक एनर्जी, वो स्केप वेलोसिटी। अब जरा देखिए, क्वेश्चन है कि ये किनेटिक एनर्जी मुझे क्यों देनी पड़ रही है, मैं क्यों मजबूर हूं ये किनेटिक एनर्जी देने के लिए। आपको मालूम है कि जमीन पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। अब बात कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास ये अर्थ है और यहां एक ऑब्जेक्ट है जमीन के ऊपर, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट पर किसी भी चीज के पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -G(m)m ओवर जितना भी जमीन के सेंटर से डिस्टेंस बनता है, और जमीन के सेंटर पर अगर आप जमीन की सरफेस पर मौजूद हैं तो जमीन के सेंटर पर जो डिस्टेंस है वो होगा कैपिटल आर। आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, नेगेटिव साइन बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि इसके पास इतनी एनर्जी है। आप इसको यूं समझें कि ये बता रहा है कि इसके पास इतनी एनर्जी की कमी है। किस चीज के लिए कमी है? इंफिनिटी पर जाने के लिए। क्यों भला? क्योंकि इंफिनिटी ग्रेविटी से बाहर हमारे पास वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसका मतलब अगर आप इंफिनिटी पर भेजना चाहते हैं तो एनर्जी टर्म्स में आप कहेंगे कि आप किसी भी चीज की एनर्जी 0 करना चाह रहे हैं। अगर उसकी एनर्जी ये है, सपोज करो -10 है, तो -10 में क्या ऐड करूं तो 0 आ जाएगा, +10। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये वो एनर्जी है जो उसके पास है नहीं, बल्कि ये वो एनर्जी है जो उसके पास एक्चुअली में उसको चाहिए। ये एनर्जी कम है, अगर ये उसको मिल जाए तो वो स्केप कर जाएगा ग्रेविटी में। तो हम चाहते हैं कि उसको यहां से यहां भेजना, यानी उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस वैल्यू से इस वैल्यू तक लेकर जाना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें किनेटिक एनर्जी देना पड़ती है। तो मैं कह सकता हूं कि किनेटिक एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगी। अब चेंज कैसे करेगी? आपको पता है चेंज कैसे होता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल जहां हम भेज रहे हैं वहां 0 है, और इनिशियली इस पॉइंट पर इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -G(m)m ओवर r है। अब किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, विच इज ½ mv², और माइनस माइनस आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, सो G(m)m ओवर r। अब जरा देखिए यहां पर हमारे पास m से कैंसल हो गया। तो अगर हम देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास v स्केप का स्क्वायर, ये देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 को मैं उधर जाकर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2G(m) ओवर r। और यहां से स्केप वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो आई हैव टू टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 2G(m) ओवर r अंडर रूट। क्लास दिस इज द वैल्यू ऑफ स्केप वेलोसिटी, राइट? ये है फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी और सब्स्टिट्यूशन करूंगा और उसकी रीजन आप लोगों को अभी बताता हूं। यहां पर आप स्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इफ यू पुट द रेडियस ऑफ अर्थ, if you put the value of gravitational constant, if you put the mass of earth। आपको मालूम है कि हमारे पास जमीन पर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको एक वेट उसका डाउनवर्ड खींच रहा होता है। अब ये उसका वेट है, और यही वेट ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ही तो वो खींच रहा है जमीन की तरफ। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही वेट है इस सेंस में। अब यहां पर हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही कि हमें मालूम है कि जो
ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट एक ही चीज है अगर सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी एम ओवर आर स्क्वायर। अगर जमीन के ऊपर पड़ा तो आर, कैपिटल आर आएगा, जमीन का रेडियस। और वेट क्या होता है जी? वेट होता है एम जी। ये एम से कैंसिल होगा तो ये आर इधर जाएगा, तो ये जी एम किसके बराबर आएगा? जी एज इट इज, और आर का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा। बट ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूं? मैं कहता हूं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये जीएम की वैल्यू यहां भी है, तो मैं जब ये इधर पुट करूंगा तो स्केप वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? अंडर रूट 2 एज इट इज आएगा। जीएम की जगह क्या पुट करूंगा जी? जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वैसे ही आर है, एक आर से कैंसिल होगा, और मेरे पास स्केप वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला आएगा जो 2gr अंडर रूट है। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हमारे पास इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि दोनों फॉर्मूले स्केप वेलोसिटी के हैं, मगर हमें ये जो फॉर्मूला है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 चीजों की वैल्यू पुट करेंगे फिर आंसर आएगा, जबकि इसमें सीधा सीधा 2 चीजें। इस वजह से ये फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए हमने एक नया फॉर्मूला भी बनाया। अगर मैं जमीन के केस में स्केप वेलोसिटी निकालना चाहूं तो मैं 2g की वैल्यू जमीन पर 9.8 होती है, r रेडियस है, जमीन का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, और अंडर रूट लूं। ये सारी वैल्यूज अपने कैलकुलेटर पे परफॉर्म करें आप कैलकुलेशन, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 11,200 मीटर्स पर सेकेंड। तकरीबन सबका डिफरेंट आएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन में यही आएगा, और ये मीटर्स पर सेकेंड है। मैं क्यों ना डेसिमल को 3 प्लेसेस पीछे ले आऊं, तो यही बन जाएगा हमारे पास 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो आपको याद है कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैनन जो थी न्यूटन की, उसको किस स्पीड पर फेंके तो वो स्केप कर जाएगी 11.2। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एक्चुअली में आया कहां से है। स्केप वेलोसिटी तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली और उसका आंसर भी आ गया कि स्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई होता है। हकीकत यह है कि अगर आप ये स्पीड देंगे तो रॉकेट जो है हो सकता है वो ग्रेविटी से ना निकल पाए, यानी कि रॉकेट जो है वो वापस जमीन पर गिर जाए। आप कहेंगे सर आपने तो बोला ये एस्केप वेलोसिटी है, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीजन ये देखिए, जब मैंने ये सारी कैलकुलेशन की है मैंने कहीं पर भी एयर फ्रिक्शन को डाला, लेकिन क्या रियलिटी में एयर फ्रिक्शन होती है? बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब जब रियलिटी में अगर रॉकेट कोई निकलेगा तो उसको हवा में से गुजरने के लिए भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो फिर काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट तो वहां जाया होगा। इसका मतलब हमें रियलिटी में शायद 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से भी कुछ ज्यादा वेलोसिटी चाहिए होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देखें तो रॉकेट को कितनी स्पीड चाहिए, क्या एग्जैक्ट ये चाहिए, एक और बात पर भी डिपेंड कर रहा है, और वो ये कि रॉकेट को किस लॉन्च पैड से लॉन्च किया जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है। अब लोकेशन का क्या मतलब आ गया, ये देखिए हमारे पास अर्थ आप सोचते हैं कि स्फेरिकल है, और हमने इमेजिन भी स्फेरिकल ही किया, ये सारी कैलकुलेशन स्फेरिकल के लिए थी, मगर हकीकत में हमारे पास जो ये स्फेरिकल की बजाय हल्की सी एलिप्टिकल टाइप है। अब ये इस केस में अगर आप देखेंगे जो इक्वेटर है, इक्वेटर पर जितनी भी जगह होंगी, जितनी भी कंट्रीज होंगी, वो सेंटर से ज्यादा दूर होंगी, जबकि पोल जो है वो सेंटर के करीब होगा। अगर एक रॉकेट पोल पर है उस पर ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रही है क्योंकि वो सेंटर के करीब है, जबकि इक्वेटर पर जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू वीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक रॉकेट को पोल से एस्केप करवाना हो, ग्रेविटी से बाहर भेजना हो, तो हमें ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। और अगर इक्वेटर की बात करें तो फिर हमारे पास
जो है वो कम स्पीड से भी ये काम चल सकता है क्योंकि वो इतनी ग्रेविटी में नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि हमने यहां पर अर्थ की रोटेशन भी नहीं इमेजिन की। हमने कहीं भी नहीं बोला कि अर्थ रोटेट कर रही है। जब अर्थ रोटेट कर रही होगी तो इससे भी फर्क पड़ेगा कि आपका रॉकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, आपकी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है सपोज करें, और आप एक रॉकेट को एंटी क्लॉकवाइज में ही चलाते हैं, तो क्योंकि आप रॉकेट को अर्थ की डायरेक्शन में लॉन्च करवा रहे हैं तो अर्थ भी उसको एक धक्का देगी क्योंकि अर्थ भी उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रही। लेकिन इमेजिन करें अगर अर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और आप रॉकेट को क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं, एस्केप करवाते हैं, इस सूरत में जब वो वहां से निकलेगा क्योंकि अर्थ उस वक्त उसको एक किस्म का पीछे को खींच रही होगी क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी बैकवर्ड है, तो हमारे पास रॉकेट को एस्केप करवाने के लिए हमें ज्यादा स्पीड चाहिए या ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। अब जरा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, मेरे पास एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। मैं आपसे पूछता हूं बताएं किसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। अब आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे कि सर ये जो हैवी ऑब्जेक्ट है इसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा है। उसकी रीजन आप देख रहे हैं कि सर उसको तो इंफिनिटी तक फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। देखें, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा 2gm/r अंडर रूट, और दूसरा फॉर्मूला था 2gr अंडर रूट। इस सूरत में अगर हम देखें एस्केप वेलोसिटी जो है उसमें कहीं भी स्मॉल m तो नहीं आ रहा क्योंकि स्मॉल m तो हमारे पास कैंसल हो गए थे स्टार्ट में, और यही तो ऑब्जेक्ट का मास है। इसका मतलब स्मॉल m अब मैटर नहीं करेगा, और एस्केप वेलोसिटी के फार्मूले में स्मॉल m कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब हैवी चीज हो या लाइट चीज हो, दोनों को जमीन से अगर निकालना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और बच्चे कहते हैं कि सर ये कैसे मुमकिन है कि उसको भी आप उतनी एनर्जी दे रहे हैं, उसको भी आप उतनी एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही एस्केप कर जाएंगे, एक हैवी है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने एस्केप वेलोसिटी सेम होने बोला है, एस्केप वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, मैंने ये बोला है। मैंने हरगिज ये नहीं बोला कि एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्यों? ये देखिए, हमें मालूम है किनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ mv²। अगर दो चीजों की वेलोसिटी सेम हो लेकिन एक का मास ज्यादा होगा तो मल्टीप्लाई होकर आंसर तो ज्यादा आएगा। इसका मतलब भले जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको आपको सेम स्पीड देनी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं उसको सेम एनर्जी देनी है, क्योंकि हमारे पास उसका मास ज्यादा होगा और एनर्जी में मास का डेफिनेट रोल है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसको ज्यादा स्पीड चाहिए, तो स्पीड दोनों को सेम चाहिए एस्केप करने के लिए, बशर्ते कि उनकी लोकेशन वगैरह सेम है। मगर अगर हम ये डिस्कस करें कि एनर्जी किसको ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी डेफिनेटली जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, मैसिव ऑब्जेक्ट होगा, उसको ज्यादा ही लगेगी। आखिरी बात, अक्सर लोग क्या कहते हैं, समझते हैं कि ग्रेविटी का ताल्लुक सिर्फ अर्थ से है, क्योंकि हम ज्यादातर उसके लिए यूज करते हैं। ग्रेविटी का ताल्लुक हर मैसिव चीज के साथ है और खासतौर पर हर प्लैनेट के साथ तो डेफिनेटली है। अगर हम देखें तो हर प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी है, और एस्केप वेलोसिटी के अंदर अगर आप देखें मैस के साथ एस्केप वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा उस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर होगी तो उससे निकलना मुश्किल होगा। जरा आप लोग एक टेबल देखिएगा आपके बुक पर जिसमें डिफरेंट चीजों की एस्केप वेलोसिटीज दी हुई हैं। ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, अब इनके अगर आप रॉकेट एस्केप करवाने, इनकी एस्केप वेलोसिटीज नीचे देखी हुई हैं, और सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी आप देख रहे हैं किसकी है? सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी जुपिटर की है, क्योंकि जुपिटर हमारा सबसे मैसिव प्लैनेट है। तो अगर मैं इन रॉकेट्स को फेंकूंगा तो देखें जरा, जुपिटर जिसकी 61 किलोमीटर अ सेकंड, एक सेकंड में 61 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये जब हम इसको फेंकेंगे तो एक सेकंड में 61 किलोमीटर की स्पीड से जब ये जाएंगे रॉकेट, तो जुपिटर का रॉकेट तो शायद आपको नजर भी ना आए, इतना तेजी से मूव कर जाए। स्टूडेंट्स, ये था एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एस्केप वेलोसिटी क्या है। इन चीजों को बार बार देखिए ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरह से गो थ्रू करें और ये आपकी फिंगर टिप्स पर हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।